सुबह का समय हो रहा होता है। एक व्यक्ति है अपनी ऑफिस के लिए ड्यूटी जाने के लिए रवाना हो रहा था। जब ही उस पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और उस पर उधर से एक लेडीज है घबराई हुई सी बात करती है और कहती है, जी मुझे बचा लीजिए, कुछ लोगों ने मुझे कोठे पर फेंक दिया है, वेश्यावृत्ति के लिए आपने मुझे फेंक दिया है। मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ सोनिया, कैसे भी कर करके आप मुझे बचा लीजिए। ये कह करके फोन कट जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस पर फोन लगाता है बार बार पर, तो फोन है स्विच ऑफ आ रहा था। वह व्यक्ति सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी को कोई यहाँ पर ला करके फेंक दिया होगा। अपनी पत्नी के नंबर पर फोन लगाता तो वो स्विच ऑफ आता है। वह वहां पर कोठे पर जाता है। कोठे पर जाकर के कोठे की मालकिन से बातचीत करता है और वहां पर कुछ अपने पैसे जमा करके अंदर चला जाता है। वहां पर एक के बाद कई ऐसी लेडीज हैं आती हैं, जिससे वह सोच रहा था किसी का फर्जी नंबर होगा, फर्जी फोन आया होगा, हो सकता है किसी ने गलती से फोन कर दिया हो। लेकिन जब मैं लौट करके जा रहा था तो उस कोठे की मालकिन कहती है, क्यों क्या हुआ साहब? जब भी वह कहता है कि मुझे जो लेडीज यहाँ पर चाहिए वो लेडीज यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं लौट करके जा रहा हूँ। तभी वो कोठे की मालकिन सोचती है कि अगर व्यक्ति ये चले जाएगा तो हमारे कोठे की बेइज्जती हो जाएगी और कोई ग्राहक आगे से नहीं आएगा। तभी कोठे की मालकिन कहती है कि 4 दिन पहले एक लेडीज आई थी, उस लेडीज को, उस बच्चे को दिखाओ, शायद ये पसंद कर ले। वह व्यक्ति अंदर जाता है तो उस लेडीज को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह लेडी कोई और नहीं थी, उस व्यक्ति की पत्नी होती है। तो नमस्कार मित्रों, आपको वेलकम है एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम साहिल होता है। साहिल की कुछ समय पहले ही शादी होती है। साहिल मुंबई में जाकर के एक बैंक में काम करने लग जाता है। साहिल बैंक में कैश का काम करता था, कंप्यूटर पर ऑनलाइन रिकॉर्ड को चलाना और रखना, यही बस काम किया करता था। एक दिन साहिल है अपनी पत्नी सोनिया के लिए फोन करता है और उससे कहता है कि आप मुंबई घूमना चाहोगी? तभी सोनिया है खुशी के मारे झूम उठती है और कहती है कि कौन नहीं मुंबई घूमना चाहेगा। वह मुंबई घूमने के लिए काफी समय से इंतजार कर रही थी। वह कहती है कि मैं जरूर मुंबई घूमना चाहूंगी। तो साहिल कहता है कि मैं आपका टिकट बुक करवा देता हूँ, आपका रिजर्वेशन करवा देता हूँ, और जब भी आपका रिजर्वेशन है जो कि फाइनल हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, उसी प्रकार से आप बैठ करके ट्रेन में मुंबई आ जाना। कुछ देर बाद साहिल अपनी पत्नी के लिए कॉल करता है और कहता है कि आपका रिजर्वेशन है बुक हो गया है, आपकी सीट बुक हो गई है, और आप इस ट्रेन से, ट्रेन का नाम बता देता है, मुंबई आ जाइए। सोनिया है उस बताए हुए अनुसार ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद अपने सास ससुर के लिए कॉल करके कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और सब कुशल मुंबई जा रही हूँ। सोनिया को रास्ते में ट्रेन में एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह कहता है कि बहन जी आप कहाँ जा रही हो? तभी सोनिया कहती है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तभी सोनिया कहती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ, मुंबई में मेरे पति हैं जो कि एक बैंक में मैनेजर है, काम कैश का काम करते हैं। वो यहाँ पर पिछले 2 साल से रह रहे हैं। अब हो सकता है मैं भी यहीं उन्हीं के साथ शिफ्ट हो जाऊं, उन्हीं के साथ यहीं पर रहूंगी। तो व्यक्ति कहता है कि बहन जी ये तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है, आप भी यहाँ पर नौकरी करो अपने हस्बैंड के साथ और उन्हीं के साथ रहो। वो व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, धीरे धीरे से ऐसी बातचीत करता आता है कि आप कहाँ जा रही हो, कैसे जा रही हो, किसके पास जा रही हो, ऐसी बातचीत करता हुआ आता है। तो दोनों में थोड़ा सा मन प्रेम हो जाता है। और वह व्यक्ति है सोनिया से कहता है कि मुझे भी मुंबई जाना है, जहां से स्टेशन पर हमें उतरना है और जहां पर आप जाओगे वहां पर भी मैं ही जा रहा हूँ, तो आप ऑटो में क्यों जाना, मैं गाड़ी अपनी बुला लेता हूँ, उस गाड़ी से मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। सोनिया को उस पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति है बहन जी कहकर के उससे बातचीत कर रहा था। स्टेशन पर उतरते हैं, व्यक्ति गाड़ी बुला लेता है और सोनिया उस गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी में दो व्यक्ति पहले से थे, एक पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। वे सोनिया को पीछे वाली सीट पर बैठाते हैं और खुद भी बैठ जाता है और सोनिया बीच में हो जाती है। गाड़ी थोड़ी दूरी तक चलती है, उसके बाद वह कुछ ऐसा पदार्थ सुंघा देता है सोनिया को, जिससे वह गैरहोश हो जाती है। गैरहोश होने के बाद वह जो व्यक्ति है उनका यही काम होता है, वे लेडीजों को अगवा करके लाते थे और वेश्यावृत्ति के लिए कोटे पर बेच दिया करते थे। वह मुंबई में ले जाकर के एक कोटे पर उस लेडीज को यानी कि सोनिया को बेच देते हैं और अपनी रकम लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद मित्र होता ऐसा है कि कोठों पर वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति आया करते थे। हर व्यक्ति हर ऐसी लेडीज को शिकार बनाया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति है वेश्यावृत्ति की मूड से कोठे पर पहुंचता है। कोठे पर कोई ठीक व्यक्ति नहीं जाता है, कोई ऐसा ही व्यक्ति जाता है जो कि काफी उसकी स्थिति खराब होती है, काफी ऐसा मनचला व्यक्ति होता है जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं होती, वही व्यक्ति कोठों पर जाता है वेश्यावृत्ति के लिए। एक व्यक्ति वहां पर जाता है तो उस कोठे की मालकिन को काफी बड़ी रकम जमा कराता है और कहता है कि ऐसी लेडीज मुझे बताइए जो कि उसकी नई नई शादी हुई हो, उसके साथ किसी ने संबंध नहीं बनाया। तो वो कोठे की मालकिन है उस ही लेडीज को उसके साथ परोसती है, जो कि दो दो दिन पहले ही उस कोई व्यक्ति उस लेडीज को देख के गया जिसका नाम सोनिया होता है।
वह उस लेडीज को लेकर के उस कोठे के कमरे में अंदर पहुंचाते हैं दोनों। वह व्यक्ति अपने कपड़े खोल लेता है। उसके बाद सोनिया है हाथ जोड़ करके रो रो करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि भैया जी मुझे कैसे भी करके आप माफ कर दीजिए। आप सोच रहे हैं जैसी लेडीज नहीं हूं मैं, मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा पहला उछला करके लाया गया है और मुझे यहाँ पर बेच दिया गया है। कैसे भी करके आप मुझे यहाँ से आजादी दिलवा दीजिए, आजादी मुझे छुड़वा दीजिए। वो व्यक्ति है, उसको सोनिया पर दया आ जाती है और वह व्यक्ति कहता है कि आपको यहाँ पर किसने ला करके बेचा है। तभी कहती है सोनिया कि मुझे नहीं पता, मैं अपने पति के पास मुंबई जा रही थी, पता नहीं मैं वहां पर गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी में से मुझे नहीं पता कि मैं कोठे पे यहाँ पर कैसे आ गई। उसके बाद सोनिया है उस व्यक्ति से कहती है कि आप मेरे पति के लिए फोन लगा दीजिए, वो वहीं मुंबई में मैनेजर है, बैंक पे काम करते हैं। इधर साहिल को कुछ पता नहीं था क्योंकि मुंबई का रूट काफी लंबा होता है, तो वो सोच रही थी हो सकता है सुबह तक संध्या तक वो आ जाएंगे। वह अपने काम में बिजी होता है, लेकिन जब भी सुबह ही सुबह मैं अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो रहा जा रहा था, जब सोनिया का उनके पास कॉल पहुंचता है और रो रो करके घबराई उसे कहती है कि जी मुझे बचा लीजिए कैसे भी करके, मुझे मुंबई में यहाँ पर कोठे पर किसी व्यक्ति ने बेच दिया है, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ सोनिया, ये कह करके वह फोन काट देता है। उसके बाद व्यक्ति वहां से चला जाता है और इधर में साहिल है वो सोचने लगा था कहीं किसी का रोल नंबर तो नहीं लग गया है। लेकिन उससे पहले साहिल अपनी पत्नी के लिए कॉल करता है सोनिया का, तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और उनकी लोकेशन है वहीं उस कोठे के आसपास वहीं मुंबई में आ रही थी। वह अपने घर वालों के लिए कॉल करता है तो उनके घर वाले कहते हैं बेटे हमें नहीं पता, वो यहाँ से आपके कहने की यहाँ से चली गई। उसके बाद साहिल है ड्यूटी ना जाकर के बैंक में ना जाकर सीधे उस कोठे पर पहुंचता है जहां पर उसकी लोकेशन बोल रही थी। उसके बाद मैं कोठे के मालिक से बातचीत करता है, पैसे जमा कराता है, उसके बाद वह वेश्यावृत्ति के लिए अंदर प्रवेश कर देता है। एक के बाद एक काफी लेडीज, काफी औरतें हैं, काफी महिलाएं उसके साथ दिखाई जाती है, लेकिन किसी महिला को पसंद नहीं करता क्योंकि वो वेश्यावृत्ति के लिए नहीं आया था, वह ये पता करने आया था कि क्या मेरी यहाँ पर पत्नी है। जब वह लौट करके जा रहा था तो सोच रहा था किसी का रोल नंबर हो सकता है। तभी उस कोठे की मालकिन जिसका नाम कांता होता है वह कहती है कि क्या हुआ भाई, क्यों लौट के जा रहे हो। तभी साहिल कहता है कि मैं जिस लेडी की यहाँ पर तलाश कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो वहां पर है नहीं। तभी उस कोठी की मालकिन कहती है, जो महिला है उनसे कहती है कि 2 दिन पहले जो औरत को कोई बेच करके यहाँ पर गया था उसको इस लड़के को दिखला दीजिए। जैसे साहिल है जो बेचना शब्द उस कोठी की मालकिन यूज करते हैं, साहिल कुछ शक करने लग जाता है और पैसा जमा करके उस कमरे के अंदर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को देखता है तो उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी है सोनिया, वह साहिल से लिपट कर रोने लग जाती है। वो कहती है जी मुझे कैसे ही बता लीजिए, मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति मुझे यहाँ पर भेज गया है। वह अपने घर से मुंबई आने तक की सारी कहानी है कि कौन व्यक्ति उसे मिला, किसने उसको गाड़ी में बिठाया, कौन भेज गया, सारी कहानी उसने अपने पति को सुनाई। उसके बाद साहिल वहां से चला जाता है और वहीं जाकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है, क्योंकि अगर साहिल वहां पर उपद्रव करता तो हो सकता है साहिल को वो व्यक्ति वहीं पर बंधक बना लेते। वहां से पुलिस केस करता है, पुलिस से वहां पर उस कोटे पर रेड डालती है, वहां पर पहुंचती है तो वहां पर ऐसी काफी महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, उस कोठे की मालकिन को भी गिरफ्तार किया जाता है और उनको थाने ले जाया जाता है। साहिल की पत्नी से मिलवा दिया जाता है और उन दोनों को रवाना कर दिया जाता है। और उस कोठे की जितनी भी महिलाएं थी, ऐसी और भी महिलाएं थी जिनको वहां पर बेचा गया था, जो कि और गांवों की थी, उनको भी उनके घर भिजवा दिया जाता है और उस कोठे की मालकिन और भी स्टाफ था उन पर काफी कार्रवाई किया जाता है। उनको केटम पेश किया जाता है, वहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसी सी क्राइम घटनाएं मित्रों होती रहती हैं। हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी क्राइम घटना आपको कैसी लगी।